जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए, पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो पूछा गया था 1942 में हजारीबाग के सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेमोस चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी तो 1885 में। कब? तो 1885 में। अगला है, स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? तो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किया गया था। सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर के सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। कौन सा? तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का शासन कौन बोला था? तो अब्राहम लिंकन ने। खरगोश कहां रहता है? तो खरगोश विल में रहता है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके कार्यकाल में पूछा जाए तो मेओ के कार्यकाल में। किसके? तो मेओ के कार्यकाल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसे? तो अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी की बात करेंगे तो रावी नदी सही उत्तर होगा। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवियत्री ने कविता लिखा है? किसने लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। कुत्ता कहां रहता है? तो कुत्ता केनल में रहता है। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। मूली की शंकु की आकृति, बात करेंगे मूली की आकृति कैसी होती है? तो शंकु के आकार की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि सही उत्तर है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बने हथियारों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर से। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने विदिशा नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? तो गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना है। अगला है, होयसल वंश की राजधानी कहां थी? द्वार समुद्र में थी होयसल वंश की राजधानी। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसकी? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। पूछा जाए कहां पर? तो चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर? तो कहां पर हुई थी चौथी बौद्ध संगीति? तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर? तो कुंडलवन कश्मीर में, याद रखना। पहली बौद्ध संगीति पूछा जाए कहां पर हुई थी? तो राजगृह में। दूसरी वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी जो है ये कुंडलवन कश्मीर में। पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदायी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। कौन? तो सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाए तो कपिल मुनि। अगर आपसे
आने वाले दिनों में जब आपका एग्जाम हो, न्याय दर्शन का पूछ ले तो गौतम हो जाएंगे, योग का पूछ ले तो योग दर्शन का पतंजलि। इस प्रकार याद रखिएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। पूछा जाए किसके कार्यकाल में जो ह्वेनसांग भारत आया था, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में। कब? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी परास्थल तो आलमगीरपुर मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को। गहलवाल वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो चंद्रदेव। गहलवाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि। सिंधु घाटी में तांबा कहां से मंगवाया जाता था? राजस्थान की खेतड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहां पाया गया? मोहनजोदड़ो में। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? कूलर में। गांधी अरविंद समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को। बिना पंजा वाला जीव को क्या कहते हैं? घोंघा कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में कौन सी विदेशी यात्री भारत आया था? तो मनुची कौन? तो शाहजहां के शासनकाल में कौन सा जो है विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? तो कार्नवालिस की। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? अबुल कलाम आजाद। श्री हरिकट बात करेंगे, श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? पुलिकट झील के। भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो 50 बसें उपलब्ध कराई है। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? तो शुभमन गिल राइट आंसर होगा। आपको 25, 24 सबका याद कर लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने। किसने? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो इब्राहिम लोदी का। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। मुगल काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो हेमू सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो हेमू। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? कालीबंगा से। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। लैंड ऑफ गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा। बात करेंगे किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? कापरनिकस। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? पेट्रोलियम के लिए। कोसी नदी जिसे बिहार का सूप भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, गंगा में कहां पर मिलती है? तो या मिलती है खगड़िया के निकट। कहां पर? तो खगड़िया के निकट। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि जो है निर्धारित है? तो अधिकतम 3। कितना? तो 3 महीने। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो मुंगेर में। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? वंश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहां ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में।
आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे किसे अखिल भारतीय सीमाओं का जनक कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी। 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अर्जुन राम मेघवाल को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो तब मनोज सोनी थे। वर्तमान में कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं किसकी उसको पता है, इसे याद रखिएगा। अजय कुमार। अगला है कौन सा छठे देश, बात करेंगे कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो बांग्लादेश। 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो गुजरात और महाराष्ट्र ने। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते? तो भारत ने। किसने? तो भारत ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो आंध्र प्रदेश से। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी पर। किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो ने। किसने? तो अमीर खुसरो ने। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 5 जून 1944 को। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? अली गौहर ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? मजहरुल हक की अध्यक्षता में। बिहार राज्य विधानसभा बात करेंगे बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? तो नवंबर 2000 में। 2000 में कब? तो बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? तो नवंबर 2000 में। बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1764 में। किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1938 में। महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया? तो 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो अप्रैल 1940 में। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास जिले में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहां स्थित है? बेगूसराय में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? राजगीर में। बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले श्री रामनाथ कोविंद कहां के गवर्नर थे? तो बिहार के थे। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? छठ पूजा। राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे? बिहार के। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। हाल ही में बात करेंगे भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? केरल। बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 51.5%। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? तो ऑक्टोपस। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है? कुचालक में। रक्तहीन क्रांति के नेता आचार्य विनोबा भावे। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? कुर्ता पजामा। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? त्रियामी। डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है? तो 8,848 मीटर। कितनी? तो 8,848 मीटर। नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में। 14 से लेकर के 18 तक चला था। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में। रेल इंजन का कारखाना कहां स्थित है? मधेपुरा में है रेल इंजन का कारखाना। स्थापना कहां हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में। कहां पर? तो ढाका में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में। समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो समाजवाद का जन्म हुआ जर्मनी में। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? 30 से 45 दिन। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? तो संविधान। ईंट का आकार कैसा होता है? घनाभाकार। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? भागलपुर में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। कैरोसिन में डुबाकर किसे संरक्षित रखा जाता है? सोडियम को। 3 देश की सीमा से सटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। बिहार के उत्तर में क्या स्थित है? नेपाल। भोजन बनाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा का।
गांधी अर्बन समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह। विश्व कप क्रिकेट में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। मूली की आकृति कैसी होती है? तो शंकु के आकार की। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? तो आयताकार। कुत्ता कहाँ रहता है? तो कैनल में। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवित्री ने कविता लिखा? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। दोस्तों, ये जो प्रश्न है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को रट लेना है, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।